जय हिंद एवरीवन। पिछले वाले वीडियो में मैंने बेटा आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हमने देखी थी कि एंगल कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। परपेंडिकुलर ट्रेंगल के हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, राइट ट्रेंगल के क्या क्या, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। उससे हमने देखा था कितने छः के छः जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इनके हमने फॉर्मूले देखे थे। और सारी चीज़ मैंने आपको बताया थी कि अभी जो बेसिक जो था हमारा क्लास 10th का ही था। और हमने क्या कहते हैं, एंगल की वैल्यू भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। क्या क्या बताया था बेटा, अगर नंबर अपॉन, लेट सपोज अगर नंबर अपॉन क्या है, 0 है, ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। मैं बस एक बार रिकॉल करा रहा हूं। और 0 अपॉन अगर नंबर आएगा तो बेटा इसकी वैल्यू होती 0, ठीक है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल मेजरमेंट, यानी किस एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे, किस एंगल को हम नेगेटिव लेंगे। और एंगल मेजरमेंट में हम देखेंगे दो तरीके के फॉर्मूले, एक तो हम देखेंगे डिग्री टू रेडियन और दूसरा देखेंगे हम रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक है। अगर मतलब आपको थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं पता होगा, तो जैसे हम आगे के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे ना आपकी बहुत सारी गलतियाँ होगी, तो अच्छे से देखना आप, ठीक है। तो अगर जो हमारे सिलेबस में एंगल मेजरमेंट है वो दो तरीके से करते हैं हम। एक तो हो जाएगा आपका डिग्री और एक हो जाएगा रेडियन। और हमने इसके बारे में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई किसको हम पॉजिटिव एंगल मानेंगे और किसको हम नेगेटिव एंगल मानेंगे। तो मान लो कि बेटा एक ये साइड है, मैं दो तरीके के एंगल बना रहा हूं। आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है। एक बार जो है मैं जो एंगल मेजरमेंट कर रहा हूं वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एक बार जो है हम एंगल जो मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे हम क्लॉकवाइज। ये वाला तो एंटी क्लॉकवाइज है, फिर मैं क्लॉकवाइज के लिए बनाऊंगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे इस वाले साइड को हम बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। जो दूसरी वाले आपको साइड दिख रही है, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट करा है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। अगर आप एंगल को अगर आप एंगल को क्या कहते हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के लिए, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मेजर करते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, लेट सपोज मान लो कि यहाँ से मैं भाई ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज हो गया मेजरमेंट, ये वाला। इस टाइम पे जो ये थीटा होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इस केस में बेटा इसको, क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करी, तो ये वाला हमारा हो गया इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और इस वाले को हमने बोल दिया टर्मिनल। जब कभी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने बना दिया एंगल मेजरमेंट इस तरीके से पॉजिटिव, एंगल मेजरमेंट इस तरीके से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये बेसिक सा वो है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जो है अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब देखो, अब रेडियन और थोड़ा सा हम डिग्री में थोड़ा बहुत रिलेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, आपने बस एक चीज़ जरूर याद रखनी कि पाई रेडियन बराबर, यानी एंगल को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक तो डिग्री में, दूसरा रेडियन में। रेडियन का पहले कॉन्सेप्ट देख लो कि क्या होता है भाई। मान लो ये सर्कल है और ए बी इसका बेटा आया आर्क, जिसमें कि ये है थीटा, इसके सेंटर को मैंने बोल दिया ओ, और ए बी की जो लेंथ है वो है एल। थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं एल बाय आर।
थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहां पर एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। आर जो हो गया यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, और ये आपने ध्यान रखना है ये वाला जो थीटा है ना इसको हम मेजर करते हैं इन रेडियन। इट इज मेजर्ड इन यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, इट इज मेजर्ड इन रेडियन। अब मुझे एक बात बताओ आप कि मैं किस तरीके से थीटा मेजर कर रहा हूं यहां पर। अगर मैं इस तरीके से मेजर कर रहा हूं तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव। अगर यही थीटा यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाए यानी ये वाला, इस तरीके से हमने मेजर करा तो कितना आ गया 180 डिग्री। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रेडियन में, ये पूरा कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री आ गया। अगर मैं थीटा निकालूंगा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे थीटा निकालूंगा तो आप बताओ मुझे पूरे सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए एल बराबर क्या होगा फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल एल बराबर इन लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा पाई आर, ठीक है। अब अगर मैं थीटा यहाँ पे निकालता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, यानी कि पाई आर अपॉन आर, और आर से आर कैंसिल हो गया। मैंने बताया थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, तो क्या आ गया पाई रेडियन, ठीक है। और मैंने आपको बताया अगर हम पूरा घूमते हैं तो कितना डिग्री हम घूमेंगे 180। अगर हम इसको रेडियन में देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है पाई रेडियन। इससे हमारे पास एक जो बहुत ही सॉलिड कंक्लूजन आया है ये हुआ कि पाई रेडियन की वैल्यू, बस ये आपने याद रखना है कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू कई बार जो है हम डिग्री में लिखेंगे, कई बार जो हम रेडियन में लिखेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया कि ये सर्कल ले लो, सर्कल में एक रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। और थीटा को हम किस में मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। मान लो मैं सेमी सर्कल के लिए अगर हम बात करें तो सेमी सर्कल के लिए एल की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा पाई आर, क्योंकि पूरा लेंथ जो होता है 2 पाई आर, तो हाफ लेंथ कितना होगा पाई आर। फिर यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल। और यहाँ पे लिखा हुआ बेटा मैंने कि थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रेडियन, जो भी आंसर आएगा तो पाई रेडियन। अगर मान लो आपने हाफ सर्कल मारा तो ऑब्वियसली बात इस हाफ सर्कल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इसी से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमें याद है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आगे मैं और भी फॉर्मूले बताऊंगा लेकिन पहले यहाँ से हम सीखते हैं। मान लो कि पाई रेडियन की वैल्यू हमने देख लिया कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक रेडियन में कितना होगा, वही यूनिटरी मेथड 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर लेट सपोज एक्स रेडियन की मुझे हमसे कोई वैल्यू पूछता है तो एक्स रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री, ठीक है। यहां से अब क्या करना है, अब कुछ चीजें आपको और भी समझने, फिर मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन लेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखो कुछ और भी है, मतलब रेडियन में ही अलग चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये देखो इसका डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये यानी कि अगर सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ एक, इसको हम बोलते हैं मिनट, एक डैश लगा रखा ऊपर तो मिनट, 2 लगा दिया बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे सेकेंड। यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लिखा, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये देखा कि रेडियन को डिग्री में हम किस तरीके से चेंज करते हैं, तो किस तरीके से करोगे 180 अपॉन पाई लिखोगे, ठीक है।
और इनटू क्या कर दोगे आप, x जितना भी आपको क्या बोलते हैं वैल्यू दिया होगा। यहां से मैं इसको फॉर्मूले में लिख देते हैं, रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट। यहां से हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो ये है, रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट। क्या है रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट का फॉर्मूला? क्या है, रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, 180 अपॉन पाई इंटू गिवन रेडियन। रेडियन से डिग्री के लिए ये वाला फॉर्मूला है 180 अपॉन पाई इंटू गिवन रेडियन। और ध्यान रखना है आपने यहाँ पे कि पाई जब आप सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू आपने 22/7 रखना है। क्लियर है, 22/7 रखना है। अब इस वाले फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताया कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है कन्वर्ट, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। कन्वर्ट 6 रेडियन, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप देखोगे मतलब कि हाँ ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, इसी पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको हम करेंगे सॉल्व। पर इस क्वेश्चन को ना आप अच्छे से देखना कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा रखा है कि भाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 180 अपॉन सॉल्यूशन 180 अपॉन पाई इंटू गिवन रेडियन इज इक्वल टू डिग्री। हमने यही पढ़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, जो जो चीज दे रखी है वैल्यू उसको हम इसे पुट कर देते हैं। तो क्या सबसे पहले देखो 180 अपॉन पाई, अच्छा रेडियन कितना दे रखा है 6, यहाँ पे रखोगे, रख दिया यहाँ पे 6। इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। क्या बताया उससे पहले वाले में आपको, मैंने पिछले वाले स्लाइड में क्या बताया कि पाई की जगह हमने रखना है 22/7। ये हमें पता है पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन 22/7 इंटू 6, ये डिग्री आएगा, ये भी डिग्री आएगा भाई। अब ये 7 क्या होगा, ये 7 चला जाएगा हमारा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 22 डिग्री। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 से कट हो रही है, 22 जाएगा 11 टाइम में, और ये जाएगा आपका 180 जाएगा 90 टाइम में। तो कितना आ गया सॉल्व करके, 90 इंटू 7 6 जाए 42। बेटा ये वाला 7 एंड 6 कितना हो जाएगा 42, और डिवाइडेड बाई कितना है 11। अब एक काम करते हैं अपन कि 90 इंटू 42 को हम मल्टीप्लाई करके एक जगह जो है भाई रख देते हैं। देखो 90 इंटू 42 सॉल्व करोगे आप, क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 4 9 जा 36 प्लस 1 यानी कि 37, और एक जीरो है यहाँ पे बैठा दिया हमने 11, यानी कि 3780 अपॉन 11 डिग्री। अब सारा काम यहाँ पे नहीं है, जैसे ही इसमें मेजरमेंट आया, ठीक है, इसको आप क्या करोगे होल नंबर में 3780 अपॉन 11, 3780 अपॉन 11 को होल नंबर हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं भाई, 11 3 जा 33 बचा 4, 11 4 जा 44, फिर 4 पे 0 40, 11 3 जा 37। एक बार फिर से आप देखो, 11 3 जा 33, 4 पे 8 यानी कि 48, 11 4 जा 44, फिर 4 पे 0, 11 3 जा 33, 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, यानी कि 7/11। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
कभी भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा उसको इसी फॉर्म में आपको ब्रेक करना है। 343 होल नंबर 7/11 डिग्री। अब आप देखो यार, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, बट ये वाली जो डिग्री है 7/11 जो है इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो इस डिग्री को हम कर देंगे किस में कन्वर्ट, मिनट में। ये वाली जो डिग्री यानी 7/11 है इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो इस मेजरमेंट को, इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। और हमने पढ़ रखा है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, यानी कि 7/11 को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा किस मिनट में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 343 डिग्री। ठीक है, और ये जो आपके पास 7/11 ये भी डिग्री था, हम क्या कर देंगे 7/11 इंटू, इसको अगर हमने किस में चेंज करना है, मिनट में, तो किससे मल्टीप्लाई करना है हमारा, 60 से। इतना आ गया, क्या हो गया हमारा 7/11 इंटू 60 मिनट। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा, 343 डिग्री और 7 6 या 42/11, यहाँ पे लगा दो 0 और इतना मिनट। अब फिर से इसको आप वही होल नंबर में ब्रेक करना है हमने। ठीक है, तो अब ब्रेक करते फिर से, क्या हो जाएगा भाई अपना 340 डिग्री। कैसे ब्रेक करोगे, फिर से वही 420 हो रहा नहीं है, हाँ ठीक है, तो 11 3 जा 33, कितना बचेगा ऐसे भाई 9, 11 8 जा 88 और 2/11 मिनट। फिर से आप देख सकते हो 38 भी मिनट है और 2/11 भी मिनट है, बट 2/11 जो मिनट है इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो 343 डिग्री यहाँ पे आ गया हमारे बेटा 38 मिनट, और 2/11 मिनट जो है इसको हमने किस में कर दिया कन्वर्ट, सेकेंड में। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट, और ये हो जाएगा 120/11। 120/11 लगभग में, आप जैसे देखोगे ये 120/11 आ रहा है, 120/11 तो लगभग में ये 11 के बराबर होता है। ठीक है, यानी 10 पॉइंट समथिंग आया था, हमने इसको 11 के बराबर ले लिया, यानी कि 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। क्लियर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, कैसे करा मैंने आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखे, क्वेश्चन था हमारा 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था 180/पाई इंटू गिवन डिग्री। ठीक है, 180/पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने 22/7 रखा, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको सिंपली सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारा आया 3780/11 डिग्री। उसके बाद क्या करा बेटा, मैंने बताया इसको होल नंबर में ब्रेक करो, तो क्या हो जाएगा 343, आप जब डिवाइड करोगे होल नंबर 7/11, 343 भी डिग्री है, 7/11 भी डिग्री है, बट 7/11 की वैल्यू 1 से कम है, तो इस डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। और हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये वाला डिग्री को हमने कर दिया मिनट में चेंज, इसलिए हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई करा, 60 से। ठीक है, फिर इसको भी हमने सॉल्व करा, तो ये आ गया भाई 343 डिग्री 420/11 मिनट। अब इसको भी हमने ये होल नंबर में ब्रेक करा, तो क्या आ गया हमारा 38 होल नंबर 2/11, और फिर से आप देख सकते हो कि 2/11 इतना मिनट आ रहा है, 38 भी मिनट है और 2/11 भी मिनट है, बट 2/11 की वैल्यू 1 से क्या है, कम है, तो इस मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड में कन्वर्ट करने किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 60 से करोगे मल्टीप्लाई। जब आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 120/11, 120/11 की वैल्यू लगभग में 10.9 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 10.9 समथिंग को हमने किसके बराबर लिख दिया, 11 के बराबर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन एक फिर से हम सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ गया, कन्वर्ट, ये आसान क्वेश्चन होगा, कन्वर्ट 3.5 रेडियन इंटू डिग्री। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, फॉर्मूला में मैंने आपको बता रखा है, क्या बताया था 180/पाई इंटू गिवन रेडियन। क्लियर है,
कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितना आ गया भाई यहाँ पे 180 अपॉन 22/7 इंटू 3.5, ये क्या हो गया 180, इतना डिग्री आएगा हमारे पास, ठीक है 180 इंटू 7 इंटू 3.5 अपॉन 22, इतना डिग्री आ जाएगा। इसका देखेंगे हम, शॉर्टकट भी देखेंगे, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, पहले मैं आपको फॉर्मूले से फील करवा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भाई, अच्छा ठीक है, ये वाली चीज़ें क्या, देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ से 0 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 7 इंटू 35 बाई क्या, ठीक है 22 आ गया। अब देखो सॉल्व करते कितना आया, इसको अब 2 से कट करते भाई, 2 11 जा 22, 2 9 जा दिस, ठीक है। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आएगा भाई, इतना डिग्री, कितना डिग्री 7 9 7 जा 63 इंटू 35 बाई क्या 11। तो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ सब आगे सॉल्व कर सकते हो, कहीं कुछ मैंने गलत तो नहीं करा। 180 अपॉन पाई, ठीक है 22/7, 22 आ गया 7, 3.5, ठीक है। इसको भी हमने क्या करा 0 हटाया, और हाँ ठीक है यहाँ पे कितना आ गया हमारे 11, ओहो ये जाने हमारे कितना 18, 0 हो गया था। फिर कितना हो जाएगा 9 9 7 जा 63 इंटू, अब करते सॉल्व, तो 63 इंटू 35, 63 इंटू 35 को अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा 3 5 15, 6 5 30 और 1 31 हो गए यहाँ पे, 3 3 9 और 6 6 3 18, ये कितना हो गया हमारा 5 9 1 0 8 3 11 प्लस 1 12 और 1 12 नॉट 5/11, 12 नॉट 5 बाई, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है 112, सॉरी यहाँ पे 112 होगा, यानी कि 22 0 5/11, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें क्या हो जाएगा 11 2 जा 22, कितना बचा यहाँ पे 0, फिर आप ये ले लो 0 भाई, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 5/11 पे 0 आ गया, 200 होल नंबर 5/11 कैसे करा मैंने 63 इंटू 35 की वैल्यू हमारी आ रही थी 2205, 2205/11, ठीक है। इसको हमने होल नंबर में ब्रेक करा, ये हमारा भाई इतना डिग्री आ गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार कि जो 5/11 है उसकी वैल्यू 1 से क्या है कम है, तो ये 200 तुम्हारा डिग्री आ गया। और ये जो 5/11 जिसकी 1 से वैल्यू कम है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। मिनट में करेंगे कन्वर्ट तो क्या किससे मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 डिग्री 5/11 इंटू 60 मिनट, ठीक है 200 डिग्री। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो क्या हो जाएगा 200 डिग्री 5/11, तो 5/11 को यहाँ पे करो, ये कितना हो जाएगा 300/11 मिनट। फिर से वैसे वैसे करना है हमको, होल नंबर में ब्रेक करना है। दूसरा वाली स्लाइड पे कर रहा हूँ मैं सॉल्व, इसको कितना है हमारा 200 डिग्री 300/11, तो 200 डिग्री 300/11 क्या मिनट आ रखा भाई। इसको भी होल नंबर में करो ब्रेक, तो 200 कितना जाएगा डिग्री, अगर मैं इसको मिनट में करूँगा ब्रेक कितना हो जाएगा 11 3 से जा तो नहीं होगा, 11 2 जा 22, फिर 8 पे 0, ठीक है यानी 80, 11 7 जा 77 यानी कि 3/11 मिनट। अब आप देख सकते हो कि 27 भी मिनट है और 3/11 भी क्या है मिनट है। इस वाले मिनट को 3/11 की वैल्यू 1 से क्या है कम है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे सेकंड में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 200
ठीक है। डिग्री 27 मिनट, और जो ये आपका 3/11 है इसको हमने 60 से करा मल्टीप्लाई, और ये हमारा आ गया सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 200 डिग्री 27 मिनट एंड 180/11 सेकेंड, जो कि लगभग कितना आएगा 200 डिग्री लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 27 मिनट, 11 1 जा 11, 7 पे 0 यानी कि 11 6 जा, तो लगभग में 16 सेकेंड, लगभग में कितना 16, आप 16 पॉइंट समथिंग बोलो लेकिन वो देखने में उतना सही रहेगा नहीं, 16 और 17 के बीच में, ठीक है। कितना आ गया 200 डिग्री 27 मिनट एंड 16 सेकेंड। इसी तरीके से आपने कुछ कैसे करा, मैंने तरीका वही था हमारा, 3.5 क्या रखा है रेडियन आ रखा था, 3.5 रेडियन को हमने फॉर्मूले में रख दिया, आराम से फिर क्या करा पाई की वैल्यू को पुट करा, इसको सॉल्व कर देखा। कैलकुलेशन में गलतियां होती है, आपने चेक करना है, कैलकुलेशन में गलती करोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको अगर आपका आंसर अगर गलत आ रहा है ना तो सिर्फ आपका कहीं ना कहीं जो आपने कैलकुलेशन में गलती है, इसलिए आपने देखा मैं भी चेक कर रहा हूँ कहीं आंसर में गलती ना हो, ठीक है। अच्छा, कई बार इस तरीके जैसे आपने देखा कि यार कि मान लो कि पाई रेडियन की वैल्यू हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री आगे चीजें चलेगी, जैसे मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ यार कि π/2 रेडियन, तो ऑब्वियस बात आधा हो गया है, ये कितना हो जाएगा 9। ये काम की चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मान लो अगर मैंने बोला π/3, कुछ मत करो 180 में 3 से डिवाइड कर दो, π/3 रेडियन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ π/4, 180 को 4 से कर दो डिवाइड, कितना हो जाएगा 45, ये दोनों अगर इक्वल हो 45 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके अगर मैं क्या बोलता हूँ π/6 कितना है, इसको 6 से कर दो डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आती रहेगी। पाई रेडियन का मतलब इतना 180 डिग्री, π/2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री। मान लो यार 2π/3 बोल दिया आपको किसी ने, 2π/3 इसकी वैल्यू क्या होगी, बस पाई की जगह 180 रख दो, 2/3 इंटू 180, सॉल्व करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें जो हमको याद होनी चाहिए कि मान लो गए π/2, तो अब यानी कि आगे वाली क्लास में जहाँ पे भी 90 डिग्री हो सकता है कि मैं आपको ये वाले दिखे, आपको किताबों में भी हो सकता है कि 90 डिग्री जगह π/2 दिखे, या 30 डिग्री जगह π/6 दिखे, या 120 डिग्री की जगह कितना दिखे आपको 2π/3, ठीक है। दूसरा मेजरमेंट हमने देख लिया यार कि रेडियन से डिग्री हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा जो है दूसरा जो टॉपिक है वो है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन में बस जो आपका फॉर्मूला उसको जस्ट हमने उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करोगे, ऊपर लिखोगे पाई, नीचे लिखोगे 180 इंटू गिवन डिग्री इज इक्वल टू रेडियन। दो बेटा हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मान लो क्वेश्चन दिया कि यार कन्वर्ट करो कितने क्या कहते हैं 270 डिग्री टू रेडियन मेजर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है π/180 इंटू गिवन डिग्री। तो क्या करोगे आप π/180 इंटू गिवन डिग्री की वैल्यू कितनी है 270। यहाँ पे पाई की वैल्यू मत पुट करना, जो भी आपके आंसर्स होंगे वो पाई के फॉर्म में ही आएंगे। रेडियन में जो भी आपके आंसर्स आएंगे जनरली वो पाई के फॉर्म में होते हैं। ये मत कर देना यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 रख रहे हो, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जे 9 2 जे 18 एंड 9 3 जे 27। तो ये अपना आ गया 3π/2 रेडियन, ठीक है 3π/2 रेडियन। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये आ गया कि कन्वर्ट भाई 18 डिग्री टू रेडियन मेजर। दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करो आप खुद ट्राई करो। क्वेश्चन है कन्वर्ट 18 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। क्या था फॉर्मूला बताओ, क्या बताया मैंने आपको, लिखोगे π/180, ये वैल्यू दे रखा है आपको 18
कट करो आप, यहाँ से 10 टाइम में चला जाएगा, यानी हमारा सीधा आंसर आ जाएगा π/10 रेडियन। ठीक है, तो जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे। तो डिग्री मेजरमेंट एंड एंगल मेजरमेंट हमने देख लिया, और एक दूसरे को कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। अब देखो एक इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है, मान लो वो इस तरीके से क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है भाई, एक दो सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसका रेडियस मैंने दे दिया आपको r1 और इसका रेडियस मैंने आपको दे दिया r2। ठीक है, और यहाँ पर जो लेंथ है वो है L1 और इसकी जो आर्क लेंथ है वो है L2। पहले वाले का जो एंगल है वो है θ1, बताया था आपको, ये थीटा जो मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में मेजर करते हैं, और दूसरे वाले का जो थीटा जो है उसको मैंने बोल दिया θ2। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, मान लो कि आपको दे रखा है कि इफ r1 बाय r2 इज इक्वल टू 3/4, फाइंड θ1 बाय θ2 if L1 is equal to 2L2, if L1 is equal to 2L2, ये हमारा क्वेश्चन है। if L1 is equal to 2L2, बेटा इसमें कुछ नहीं है, बस आपने पहले फॉर्मूला रखो, थीटा की वैल्यू क्या बताया था, आर्क अपॉन लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सबसे पहले हम ना θ1 निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, θ1 निकाल लेंगे भाई। अपना θ1 जो है वो आ जाएगा L1 बाय R1। उसी तरीके से θ2 जो है हमारा क्या आ जाएगा, L2 बाय R2। मान लो इसको इक्वेशन मैंने 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन हमने 2 बोल दिया, हमें चाहिए θ1 बाय θ2, तो θ1 में से θ2 को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो θ1 बाय θ2 क्या हो जाएगा, θ1 बाय θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाय R1 डिवाइडेड बाय L2 बाय R2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाए, L1 बाय L2 इंटू R2 बाय R1। अब बेटा हमें सारी वैल्यू दे रखी है, मैंने आपको सारी वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू उठाओ और रख दो। R1 बाय R2 वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, R1 बाय R2 की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/3। और एक चीज हमको और भी दे रखा है यार, कि L1 बराबर 2L2 दे रखा है, तो L1 के प्लेस पे 2L2 पुट कर दो, यहाँ पे आ गया 2L2, नीचे आ गया भाई L2 इंटू R1 बाय R2 की वैल्यू दे रखी 3/4, तो R2 बाय R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, यहाँ पे रख दिया हमने 4/3। L2 से L2 कैंसिल, 2 4 जाए 8, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8/3, यानी कि θ1 बाय θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से करते हैं, घबराना नहीं है। बेसिक फॉर्मूला यही है कि अगर मान लो हमारे पास थीटा है, तो थीटा का क्या होता है फॉर्मूला है L अपॉन, यानी कि L अपॉन R, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप करोगे, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो चलिए आपके लिए मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर इंटू रेडियन मेजर। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है हमारा, नहीं होगा बेटा तो इसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ, इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट हमने करा है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ
इन टू सर्कल इन टू सर्कल सबटेंड एंगल्स $65 एंड 110 डिग्री। देखो यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, किसमें, डिग्री में दे रखा है। तो आप क्या करोगे इसको, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एट द सेंटर, एट द सेंटर find the ratio of their radii, find the ratio of their radii। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जो आपको एंगल दे रखा है उसको हमने किस में चेंज कर लोगे, रेडियन में चेंज कर लोगे। और एक चीज़ हमने इस क्वेश्चन में और भी दे रखा है कि आर्क का जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि L1 और L2 क्या है, सेम है, ठीक है। इस एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे और R1/R2 का आपको रेशियो निकालना है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो वहाँ पे मिनट है, मिनट को भी किस में चेंज करोगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया भाई कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 10 डिग्री और 20 मिनट को जो है, आप वहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो मान लो यहाँ पे मैं 30 ले रहा हूँ। 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। तो सबसे पहले ना इस 30 मिनट को भी हम डिग्री में करेंगे कन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, हाफ डिग्री हो जाएंगे। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिग्री प्लस डिग्री में कन्वर्ट करने क्या करोगे, 60 से कर दो डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 30/60, ये आ गया डिग्री, यानी कि 10 + 1/2 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो 21/2 डिग्री। अब इसी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। फॉर्मूला आपको बता रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम, π/180 × 21/2, यानी कि π/180 × गिवन डिग्री। अब जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं यार, तो ये 3 से जा रहा, 3 7 जाए, ये 360, हमारे पास बेटा आंसर आ गया 7 π/120 रेडियन। और उसी तरीके से आपने वाला भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसको जरूर करना, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें इन्हीं 2 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।